तो दोस्तों ट्रेड तो अपना बन चुका है पुट साइड में। और इस ट्रेड का क्या लॉजिक रहने वाला है वो मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाऊंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और दोस्तों, दो लॉट सीरीज का आज हमारा दूसरा दिन है। और आज भी जो अपना ये ट्रेड बना है पुट साइड में, ये भी बहुत छोटे से एसएल पे बना है। बहुत कम दिन ऐसे मिलते हैं जहाँ पर बहुत छोटे छोटे एसएल पे ट्रेड बनता है। कल का दिन भी अपना बहुत अच्छा था, बहुत छोटे से एसएल पे 10 पॉइंट के एसएल पे मैंने ट्रेड लिया था। और आज भी यहाँ पर देखो, बहुत ही छोटा 10 पॉइंट का एसएल मैंने इस ट्रेड में रखा था और ट्रेड लेते ही यहाँ पर अपना प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका है, जो कि 2000 प्लस का भी प्रॉफिट इसमें चल रहा है। 3000 का इसने प्रॉफिट दिखा दिया है और यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहा है और अभी 4000 प्लस का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। तो ये वाले ट्रेड ऐसे होते हैं कि यहाँ पर बड़े पॉइंट निकल जाते हैं कुछ ही समय में। अभी देख सकते हो जो हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया वो 6000 प्लस का दिखाया था। तो जो कि अभी ये मेरा टारगेट नहीं है। जब यहाँ पर मोमेंटम आ रहा है तगड़ा वाला तो फिर मैं इसको और भी बड़े पॉइंट के लिए फ़िलहाल होल्ड रखूँगा, क्योंकि बहुत छोटा सा एसएल था मेरा इसमें। और अभी ये किसी वजह से पलटता है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेके मैं निकलूँगा, भले ही वो छोटा प्रॉफिट रहे। बट ये है कि इसमें लॉस तो मैं लेने वाला नहीं हूँ। तो मैं जो कह रहा था, ये वाले ट्रेड ऐसे होते हैं, इनमें जो टारगेट होता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। मतलब ज़्यादा देर अपने ट्रेड को होल्ड नहीं करना पड़ता और बड़े पॉइंट भी मिल जाते हैं। मतलब जितने बड़े पॉइंट हमें कई बार घंटों तक अपने ट्रेड को होल्ड रखना पड़ता है, तो उतने ही बड़े पॉइंट यहाँ पर हमें 5-10 मिनट के अंदर भी मिल जाते हैं। तो ये वाले ट्रेड अक्सर मार्केट में बनते हैं, लेकिन जब भी बनते हैं तो भले ही किसी को पता रहे कि यहाँ पर परफेक्ट एंट्री होने वाली है, लेकिन ट्रेड नहीं लिया जाता वहाँ पे किसी भी वजह से। या तो डर होता है या फिर पता रहता है कि यार एकदम से यहाँ पर बहुत तगड़ा बुलिश कैंडल बना, कल भी मार्केट इतना बुलिश था, तो अब यहाँ से मार्केट नीचे क्या ही जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आएगी, लेकिन यहाँ पर एंट्री बन रही है तो लेनी चाहिए। तो मैंने वही लॉजिक लगा के यहाँ पर छोटे से एसएल के साथ एंट्री ली और अभी दोबारा से देख सकते हो अपना प्रॉफिट इंक्रीज होकर 7000 प्लस का यहाँ पर दिखा रहा है। तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर डाउन साइड देखने मिल रहा है, जो कि परफेक्ट एंट्री हुई और 8000 प्लस का यहाँ पर प्रॉफिट मुझे देखने मिला है इस ट्रेड में। बाकी मैंने अपना सिस्टम में टारगेट ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जो कि 317 का यहाँ पर मैंने अपना टारगेट ऑर्डर डाला है। अभी जो प्रीमियम चल रहा है वो 306 के आसपास चल रहा है। मतलब 10 पॉइंट यहाँ से अपना टारगेट लगभग 10-12 पॉइंट दूर है। तो वेट करते हैं, हो सकता है कि इस फ्लो में अपना टारगेट मिल जाए। अगर किसी वजह से ये ट्रेड मेरा रिवर्स हो जाता है तो फिर मैं अपना टारगेट ऑर्डर हटा के यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब तक ये डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है तब तक तो अपना टारगेट ऑर्डर सिस्टम में डला रहने देते हैं। बाकी पहले काफ़ी लोग वीडियो पे कमेंट करते थे जब 20-22 मिनट के वीडियो आ रहे थे कि भाई वीडियो छोटा बनाया करो, इतने बड़े बड़े वीडियो मत बनाया करो। तो देखिए, ट्रेड के ऊपर बात होती है। कोई ट्रेड हमारा 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है तो कोई ट्रेड हमारा 15-20 मिनट भी ले लेता है, तो कोई उससे ज़्यादा भी टाइम में ट्रेड कंप्लीट होता है। तो जिस हिसाब से ट्रेड होता है उसी हिसाब से वीडियो की लेंथ हो जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से वीडियो को लंबा खींच रहा हूँ, है ना। अभी यहाँ पर देख सकते हो जो 8000 का अपना प्रॉफिट गया था वो यहाँ पर 4000-5000 के आसपास आ गया है। तो कोई बात नहीं, अभी ग्रीन में चल रहे हैं तो डरने वाली बात है ही नहीं इसमें। बाकी इतना ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा अगर किसी वजह से ये पूरा ही रिवर्स होता है। ऐसा तो है नहीं कि मैं इसमें अब लॉस लेने वाला हूँ कुछ भी। हाँ, 2-3 हज़ार का प्रॉफिट तो कम से कम लेके जाऊँगा ही। अभी दोबारा से यहाँ पर प्रॉफिट अपना इंक्रीज़ हो रहा है। बाकी टारगेट ऑर्डर अभी सिस्टम में डला है, मैं यहाँ पर उसको मॉडिफ़ाई नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं लैपटॉप से हैंडल करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी मोबाइल से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। तो लैपटॉप से ही अपना सब कुछ मॉडिफ़ाई वगैरह करता रहता हूँ। देखते हैं ये कैंडल की क्लोजिंग कैसी मिलती है, उसी हिसाब से पता चल जाएगा कि हमारा टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैंडल की क्लोजिंग जो कि अभी होने वाली है, कुछ ही सेकंड बाकी है कैंडल क्लोज होने में। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे ही सब कुछ है। अगर ये ऊपर जाके क्लोज देता है तो फिर इस ट्रेड में कुछ ना कुछ डरने वाली बात होगी। अगर ये नीचे ही क्लोज करता है तो और भी अच्छी बात रहेगी यहाँ पर मेरे लिए, जो कि कोशिश यही कर रहा है ये कैंडल नीचे क्लोज करने का। और यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अपना टारगेट इसमें ईजिली मिल सकता है ना। नीचे क्लोज होगा तो जाहिर सी बात है जो कॉल साइड वालों के एसएल है इस कैंडल के नीचे होंगे और वहीं पे अपना टारगेट डला हुआ है, जो कि अभी 7000 प्लस का प्रॉफिट इसने दोबारा से दिखाया है। और बड़े पॉइंट निकालने में जो मज़ा है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। हाँ, थोड़ा सा
अपने ट्रेड में बने रहना पड़ता है, कई बार प्रॉफिट को भी दांव पे लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी अगर बड़े पॉइंट के लिए काम करना है तो। अभी यहाँ पर देखोगे इस कैंडल ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, जो कि टारगेट अपना ईज़िली इसमें मिल सकता है। अभी प्रीमियम प्राइस एकदम से इंक्रीज़ हो रहे हैं और 314.15 ये लो, अपना 317 का टारगेट हिट हो चुका है, जो कि 9000 प्लस का यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक हुआ है। अब मार्केट कहीं पे भी चला जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इस ट्रेड में 60 पॉइंट प्लस बुक किए हैं, जो कि एक ट्रेड में इनफ है और आज का डन फॉर द डे मेरा हो गया है। चलिए अभी इस ट्रेड का लॉजिक जानते हैं, चार्ट के ऊपर समझते हैं। तो आज का मार्केट हमें क्या देखने मिला? गैप डाउन देखने मिला, जो कि कहाँ पर ओपन हुआ? इस जगह पर ओपन हुआ था यहाँ पर, और ओपन होते के साथ ही कुछ ही मिनटों में, यानी कि 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही जो गैप डाउन खुला था ये उसको फिल कर देता है और जो प्रीवियस डे का हाई था उसके ऊपर भी निकल जाता है। लगभग यहाँ तक मार्केट गया 1-2-3 मिनट के अंदर अंदर ही, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर। जो प्रीवियस डे का हाई था उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और वही सेम कैंडल देखोगे तो नीचे आके यहाँ पर क्लोज कर देता है, जिससे क्या देखने मिल रहा है कि जो आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो उसको फिल करके आ गया और प्लस आके यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर वाला जो है इसने कैंडल शो किया। यहाँ पर अगर इस कैंडल को आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हमें शो कर रहा है? यहाँ पर सेलिंग शो कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब यहाँ पर सेलिंग शो किया तो नेक्स्ट कैंडल भी और नीचे गया, उससे अगला और नीचे, उससे अगला और भी नीचे, यानी कि यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? हमें कंटिन्यूसली सेलिंग नजर आ रही है। और जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जब कंटिन्यूसली सेलिंग आती है या बाइंग आती है, उसमें अगर आप रनिंग कैंडल में घुस जाओ तो हो सकता है तगड़ा प्रॉफिट भी बन जाए, लेकिन उसका उल्टा भी हो जाता है, उतना ही तगड़ा लॉस भी होता है, क्योंकि नहीं पता होता है कि वहां पे हमारा एग्जिट प्लान क्या है। क्योंकि एंट्री तो रनिंग कैंडल में ले लेते हैं, लेकिन एग्जिट प्लान का नहीं पता होता है। वो लॉस में कितना लॉस लेगा या फिर कितना प्रॉफिट बुक करेगा, रैंडम लॉस रैंडम प्रॉफिट बुक करेगा, तो उस तरीके से ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, ज़्यादातर ट्रेडर उसी तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, रैंडम प्रॉफिट बुक करते हैं, रैंडम लॉस बुक करते हैं, जो कि ज़्यादा लंबे समय तक सही नहीं होता है। तो यहाँ पर वापस टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर जब कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पुट में कोई यहाँ पे एंटर कर गया होगा, कोई यहाँ पे कर गया होगा, कोई यहाँ पे, तो प्रॉफिट बना रहा होगा। तो जिन्होंने यहाँ कहीं पे पुट को लिया होगा या यहाँ कहीं पे, उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा, वो तो बुक करके निकल गए होंगे। तो कुछ लोगों ने इस कैंडल को देख के ऐसा दिमाग भी लगाया होगा, अरे यार नीचे जाके काफी ऊपर आ गया, यानी कि हमें थोड़ा नीचे पे मिल रहा है प्राइस पुट का, तो एंटर कर जाते हैं। उनको और बुरा फंसाया इस वाले कैंडल में। मैं एक बार यहाँ पर ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, जिन्होंने भी ये सोच के यहाँ पे पुट लिया होगा कि भाई नीचे जाके काफ़ी ऊपर आ गया है तो अब पुट ले लेते हैं, और जैसे ही उन्होंने लिया उनको इस वाले कैंडल में ट्रैप किया, एसएल खाया उनका, प्लस उनका व्यू यहाँ पर इस कैंडल को देख के ये भी बन गया होगा कि यार हमारा पुट में लॉस हो गया है, चलो अब कॉल ले लेते हैं, बहुत तगड़ा कैंडल बना है, यहाँ पर हो सकता है अब यहाँ से और ऊपर जाए मार्केट। और जैसे ही उन्होंने कॉल में ट्रेड लिया तो यहाँ पर उनके एसएल कहाँ पर हो गए? किसी के यहाँ होंगे, किसी के यहाँ, और लास्ट में सबसे नीचे यहाँ तो होंगे। तो मैंने इसी चीज को देखकर यहाँ पर ट्रेड लिया कि जब तक यहाँ पर एसएल क्रिएट नहीं करता मार्केट, तब तक मैं ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। जैसे ये एक बड़ा बुलिश कैंडल मुझे नजर आया तो यहाँ पर मैंने इसके क्लोजिंग पर ही एंट्री बनाई, जो कि एंट्री लेने के बाद यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला कि मार्केट ने अगर यहाँ से बाइंग दिखाई, जो कि कल का मार्केट देखोगे काफी बुलिश था, अगर इसको ही कंटिन्यू करेगा तो पहला सिनेरियो क्या होएगा? जाके मेरा छोटा सा एसएल खा लेगा। और दूसरा सिनेरियो क्या होगा? अगर मार्केट आज इस सेलिंग को कंटिन्यू करेगा तो जिन्होंने इस कैंडल को देखकर यहाँ पर बाई किया होगा तो उनके एसएल नीचे कहीं ना कहीं तो पड़े ही होंगे, उनका एसएल मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ट्रेड में एंट्री लेने का जो मेन मकसद था वो यही था कि मैंने इस सेलिंग प्रेशर को देखते हुए आज का जो डे कंसिडर किया वो डाउन ट्रेंड में कंसिडर किया, इसलिए मैं ट्रेंड के साथ गया और यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई, जो कि छोटे से एसएल के साथ यहाँ पर मैंने बड़े पॉइंट कैप्चर किए। और उसके बाद भी देखोगे तो मार्केट और भी नीचे गया, लेकिन अभी जाके यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो अभी मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ एक बार। अपना डन फॉर द डे हो चुका है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बस प्रॉफिट देख के भाग जाते हो। यार क्या सीख रहे हो? वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है? जो भी कुछ है उसके बारे में कमेंट किया करो, कमेंट करके बताया करो कितने पॉइंट निकाले, क्या आपका व्यू था आज मार्केट को लेकर। तो सारी चीज़ें आप कमेंट में डिस्कस करोगे तो
उससे एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा कि यहाँ पर ट्रेडर एक दूसरे के कमेंट देखकर भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। तो कमेंट जरूर किया करो। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।